अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में मालूमात फराहम करूंगा। कोरोना वायरस के बारे में एहतियाती तदाबीर और ऐसे नकाल बताऊंगा जिससे इस वायरस से बचा जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम नए नाजरीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगा कि कोरोना वायरस क्या होता है। कोरोना वायरस वो वायरस है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। ज़्यादातर कोरोना वायरस ऐसे जानवरों में पाया जाता है जो इस्लाम में इंसानों के खाने के लिए जायज़ नहीं, चूँकि चाइनीज़ लोग ऐसे खाने खाते हैं जो इस्लाम में जायज़ नहीं लेकिन इनके यहाँ जायज़ हैं। उनमें चमगादड़, कुत्ते, बंदर शामिल हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के पहले मरीज़ का नाम ली था और ये चाइना के एक सूबे वुहान में रहता था। दोस्तों, ली की डेथ 11 नवंबर को कोरोना की वजह से हुई, लेकिन थोड़े ही टाइम में एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वुहान सिटी में कोरोना वायरस फैल गया और देखते ही देखते चाइना में कोरोना वायरस के मरीज़ रिपोर्ट होना लगे। दोस्तों, कोरोना वायरस एक जगह से दूसरी जगह किस तरह मुंतकिल होता है इनके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, कोरोना वायरस छींकने और खांसी करने से निकलता है और एक कमरे में 4 इंसान से 5 इंसान बैठे हों तो वो उनमें मुंतकिल हो जाता है। दोस्तों, अगर मौसम सर्द हो और कोरोना वायरस हवा में मुअल्लक रहे और वहाँ से कोई भी इंसान गुजरे और सांस ले तो कोरोना वायरस उस इंसान के जिस्म में भी जा सकता है। तीसरा ये है कि अगर कोई इंसान जिसे कोरोना वायरस था और उसने खांसी की और चला गया लेकिन उसकी खांसी के ड्रॉपलेट किसी जगह पर गिरे और अगर कोई भी इंसान उस जगह पर हाथ लगाए जहां पर कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट थे तो चांसेस हैं कि वो इंसान भी कोरोना वायरस का शिकार हो जाएगा। दोस्तों, ये तो था कोरोना वायरस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन का एक्शन। दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए तो इसमें कौन सी अलामात ज़ाहिर होंगी। उसे फ्लू हो जाएगा, मतलब कि उसकी नाक बहना शुरू हो जाएगी, मतली हो सकती है, लेकिन ज़्यादा ख़तरा उस वक्त हो सकता है जब फ्लू हो जाए, सख्त बुखार हो जाए, जिस्म में दर्द शुरू हो जाए और सांस लेने में दुश्वारी हो। अगर किसी इंसान को नज़ला ज़ुकाम के साथ बुखार हो जाए और खुश्क खांसी हो जाए और सांस इतना ख़राब हो जाए कि एक सांस में 10 तक गिनती भी ना गिन सके तो इस इंसान को चाहिए कि फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करे। कोरोना वायरस से बचने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 20 सेकंड के लिए हाथ धोए जाएं। खाना खाने से पहले हाथ धोएं, कोई भी काम करने से पहले लाजमी हाथ धोए जाएं, हत्ता कि छोटे बच्चों को पकड़ने से पहले हाथ धोए जाएं। दूसरे लोगों से हाथ मिलाने से गुरेज करें। बहुत ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। खांसी आए तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर मास्क अवेलेबल नहीं है तो कोहनी का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से फासला रखें। किसी भी जगह पर 4 या 5 इंसानों से ज़्यादा लोग जमा ना हों। कम अज़ कम 1 मीटर का फासला रखें क्योंकि हम बड़े सगीर पाको हिंद के लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, इसलिए बुज़ुर्ग लोगों से रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चों को गोद में ना लें और उनको ना ही चूमें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने बड़ों को आइसोलेट कर दें, लेकिन प्लीज़ बड़ों का बहुत ख्याल रखें और उन्हें फ्रीक्वेंटली गर्म पानी दें, उनके भी हाथ दिलवाएं और उनकी डाइट का ख्याल रखें और छोटे बच्चों को उनके पास ना जाने दें। घरों में ठहरे रहें, घर का हर फर्द बाहर ना जाएं, घर के एक फर्द को मुंतखब कर लें, सिर्फ वही बाहर जाए और बरसाती वाला ओवरकोट ले ले।
اور گھر کے آتے ہی اس اوور کوٹ کو ایک خاص جگہ پر رکھ دے۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں اور اگر شاور لے لے تو سب سے بیسٹ ہے۔ لوگوں کے گھروں میں نہ جائیں، زیادہ اجتماعات میں نہ جائیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں۔ اچھی خوراک لیں، ایک انڈا لازمی لیں، اگر جیب اجازت دے تو گوشت کی ایک بوٹی ضرور لیں، تازہ پھل استعمال کریں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے نیم گرم پانی لازمی لیں۔ دوستو، ایک بات میں آپ کو لازمی بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں ان کا لازمی خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کریں۔ دوستو، یہ نیکی و صدقہ جاریہ ہے، اس کو فیس بک پہ بھی شیئر کریں اور اس کو یوٹیوب پر شیئر کر کے واٹس ایپ کے گروپوں میں بھی شیئر کریں تاکہ میری اس ویڈیو سے سب لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔